आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 15,31,783 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 47,703 नए केस आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 654 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 34,224 पहुंच गया है। उत्तराखंड में 259 नए कोरोना मरीज मिले हैं, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में मंगलवार को कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 259 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या 6,587 पहुंच गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 3,845 सैंपल निगेटिव मिले हैं। उधम सिंह नगर जिले में 108 संक्रमित मरीज मिले। इनमें 7 स्वास्थ्यकर्मी हैं, 19 संक्रमित फ्लू क्लिनिक से मिले, 61 संक्रमित संपर्क में आए हुए हैं और 11 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में मिले 45 संक्रमितों में 40 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 42 संक्रमितों में 30 लोग संपर्क में आने से कोरोना की चपेट में आए हैं और 12 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देहरादून जिले में 33 संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। टिहरी जिले में 13, अल्मोड़ा में 10, चंपावत में 5 संक्रमित मिले हैं। वहीं चमोली में आगरा से लौटे सेना के 2 जवान संक्रमित पाए गए। बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 6,587 पहुंच गई है। वहीं 3,758 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 2,759 केस एक्टिव हैं। 70 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,480 हो गई। नैनीताल में 1,024, टिहरी गढ़वाल में 511, हरिद्वार में 1,289, वहीं उधम सिंह नगर में 1,163, पौड़ी गढ़वाल में 199, अल्मोड़ा में 280, बागेश्वर में 99, चमोली में 85, पिथौरागढ़ में 108, रुद्रप्रयाग में 70, उत्तरकाशी में 178, चंपावत में 101। तो टोटल मामले 6,587 हो गए हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र आज हाई अलर्ट पर। तो पौड़ी और चंपावत के कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश के आसार हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए 6 जिलों के IRS व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को सभी थाना चौकी प्रभारी को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। तो आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक मौसम विभाग ने मंगलवार दोपहर 1 बजे जारी पूर्वानुमान में 28 जुलाई के साथ साथ 29 जुलाई को भी पौड़ी और चंपावत के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र ने इन 2 दिन यानी 28 व 29 को हाई अलर्ट पर रखा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने किसी भी आपदा की तुरंत सूचना देने का आदेश दिया है। और वहीं खबर है ये चमोली से, जहां पे बादल फटने से 2 घर जमींदोज हो गए, वहीं महिला की मौत हो गई है। तो खबर है ये चमोली गोपेश्वर से, जहां पे मंगलवार को तड़के 3:30 बजे पडेर गांव के जंगल में बादल फटने से 2 मकान और 2 गौशाला जमींदोज हो गए। नायब तहसीलदार राकेश देवली के अनुसार मंगलवार तड़के करीब 3:30 बजे चिंदो तोक के जंगल में बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा और पानी पडेर गांव की छानियों में आ घुसा, जिससे रघुवीर सिंह 40 साल और पुत्र गबर सिंह का मकान मलबे में दब गया। रघुवीर व उनकी बेटी प्रीता बाहर भाग गए, लेकिन पत्नी देवेश्वरी देवी 36 साल की जो कि मलबे में दब गई, जिससे उनकी मौत हो गई। पिथौरागढ़ में मलबे में दबी महिलाएं, एक की मौत दूसरी लापता। तो पिथौरागढ़ जिले में के बंगापानी तहसील में बारिश ने सोमवार की रात फिर तबाही मचाई है। बरम क्षेत्र के मेतली और जारा जिबली गांवों में 2 महिलाएं मलबे में दब गई। इनमें मेतली निवासी राधा देवी पत्नी श्याम सिंह की मौत हो गई। उसके शव को मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद मलबे से निकाला। भारतीय मानकों पर खरे नहीं उतरे तो 372 चीनी उत्पादकों पर लगेगी रोक। तो मोबाइल ऐप पाबंदी के बाद भारत अब चीन को कारोबारी मोर्चे पर एक और झटका देने की तैयारी कर रहा है। भारत अगले वित्त वर्ष में चीन के 372 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा रहा है। इस सूची में खिलौने, पेपर, रबड़ उत्पाद, टेलीकॉम से जुड़ी चीज़ें, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, शीशे के सामान, दवाइयों का कच्चा माल, ट्यूब जैसी वस्तुएं शामिल हैं। इसी के साथ 225 ऐप अब निशाने पर। तो भारतीय योजना चीन को कई मोर्चे पर झटका देने की है। इस रणनीति के तहत 2 चरणों में भारत चीन के 106 ऐप पर प्रतिबंध लगा चुका है। इसके अलावा 225 ऐप फिलहाल सरकार के निशाने पर हैं। आज 11 बजे जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आज बुधवार को सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। इस बार रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह वेबसाइट खराब है। इसकी वजह से सिर्फ NIC की वेबसाइट पर ही परीक्षा परिणाम देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इसकी वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं, अमर उजाला की साइट्स पे भी देख सकते हैं। साथ ही जो इसमें बताया गया है
कि www.upsc.gov.in वेबसाइट जो है वो 1 माह से ख़राब है, तो इसकी वजह से इस वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। वहीं इसके लिए रिज़ल्ट जो है वो इस पर अपलोड किया जाएगा, तो result.nic.in इस पर रिज़ल्ट देखा जा सकता है। टिहरी श्रीनगर गोचर के लिए आज से शुरू होगी हवाई सेवा। तो उड़ान योजना के तहत बुधवार से जौलीग्रांट एयरपोर्ट से टिहरी श्रीनगर गोचर के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। पवन हंस एविएशन के माध्यम से इस सेवा को संचालित किया जाएगा। इस खबर आई है भूमि पूजन में खलल डालने की पाकिस्तान की साजिश। तो पाकिस्तान अब 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में खलल डालने की साजिश में जुटा है। सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसी रॉ ने कार्यक्रम पर आतंकी सहायता का अंदेशा है। आज पहुंचेगा राफेल, अंबाला में अलर्ट जारी किया गया है। तो 5 राफेल विमानों का पहला जत्था बुधवार को फ्रांस से अंबाला वायुसेना अड्डा पहुंच जाएगा। 7000 किलोमीटर के इस सफ़र के दौरान मंगलवार को 30,000 फुट पर विमानों के हवा में ही ईंधन भरा गया है। दुनिया में बाघ दिखने की सर्वाधिक संभावना टाइगर में। तो वर्ल्ड टाइगर डे से पहले जारी बाघों की गणना की विस्तृत रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि बाघों के मामले में कॉर्बेट दुनिया भर का सिरमौर है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को होगी। बैठक में श्रम सुधारों व स्वरोजगार पर चर्चा हो सकती है। सुशांत की दोस्त रिया पर पिता ने दर्ज कराया आत्महत्या के लिए उकसाने का केस। कहा प्यार में फंसा बर्बाद कर दिया, तो पागल घोषित करने की दी थी धमकी। तो सिंह के मुताबिक सुशांत केरल के में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने मना कर दिया। कहा बात नहीं मानेगा तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में दे करके दुनिया को बता देगी कि वह पागल है। रिया के आने के बाद से ही उसको फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया था। इसी के साथ वहीं खबर आई है कि दवाओं का ओवरडोज। तो सिंह का आरोप है कि जिन डॉक्टरों से सुशांत का इलाज कराया वे भी साजिश में शामिल मालूम पड़ते हैं। अगर दिमागी इलाज हो रहा था तो हमें क्यों नहीं बताया और अनुमति क्यों नहीं ली गई, जबकि यह जरूरी है जांच हो कि डॉक्टरों ने क्या इलाज किया, कौन कौन सी दवाइयाँ दी। रिया ने सुशांत को नाजुक मानसिक हालत में अकेला क्यों छोड़ा, इलाज के सारे दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। उनका आरोप है कि सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दिया गया। लापरवाह अफसरों को नहीं छोड़ेंगे महाराज। तो पर्यटन एवं जलागम मंत्री ने मांगी ऐसे अफसरों की सूची। तो पर्यटन संस्कृति व जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने भी काम के प्रति लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के तख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने विभाग से ऐसे अधिकारियों के नामों की सूची मांगी है। हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों पर जीएसटी कटौती की मार। तो राज्य के विभागों, निगमों, निकायों व संस्थानों में कार्य कर रहे आउटसोर्स उपनल पीआरडी कर्मचारियों पर जीएसटी की कटौती की मार पड़ रही है। सरकार ने उनके लिए 500 रुपये प्रतिदिन का पारिश्रमिक तय किया है। खबर है सिडकुल घोटाले की फाइलें गायब। तो राज्य के बहुचर्चित सिडकुल घोटाले की फाइलें और दस्तावेज गायब हो गए हैं। घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने यह खुलासा किया है। आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने इस मामले में एसआईटी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड आने के लिए 7 अगस्त तक नहीं मिल पाएगा पास। तो उत्तराखंड आने के लिए अगले 7 अगस्त तक कोई पास जारी नहीं हो पाएगा। देहरादून स्मार्ट सिटी के जरिए हर दिन राज्य में आने वालों के लिए 1500 पास जारी किए जा रहे हैं, जो 7 अगस्त तक के लिए बुक हो गए हैं। त्यौहार के मौके पर या अन्य किसी काम से उत्तराखंड आने का कार्यक्रम बनाने वालों ने अगर आवेदन नहीं किया तो 7 अगस्त तक उनके पास कोई मौका नहीं है। अब मनमर्जी से नहीं बांटी जा सकेगी सरकारी भूमि। तो राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश, आम लोगों को नीलामी के जरिए भी मिलेगी ज़मीन। तो डीएम रखेंगे रजिस्टर। तो प्रदेश में मंगलवार से सरकारी ग्राम सभा और सीलिंग की अतिरिक्त भूमि के आवंटन की नई व्यवस्था लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत लोगों को नीलामी के जरिए ज़मीन मिल सकेगी। तो प्रदेश में अभी तक सरकारी ज़मीन के आवंटन को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जमीन की पारदर्शी व्यवस्था बनाने को कहा था। अमरनाथ की तर्ज पर होगा टिम्बर सैंड महादेव का विकास। तो केंद्र से मांगी अनुमति। अमरनाथ की तरह ही होती है शिवलिंग की रचना। प्रदेश में 25,000 फेरी वालों को देंगे 10,000 रुपये का ऋण। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को जानकारी दी है। खाली पदों पर प्रोन्नत कर्मी हो तैनात। तो अपर मुख्य सचिव
विकास मनीषा पंवार ने ग्राम विकास आयुक्त को निर्देश दिए कि प्रोन्नत किए गए कार्मिकों को खाली पदों पर तैनाती दी जाए। प्रमोशन के बाद तैनाती न मिलने से कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 500 बसें सरेंडर करेगा रोडवेज। तो कोरोना के चलते गंभीर आर्थिक संकटों का सामना कर रहे परिवहन निगम प्रबंधन ने 500 बसों को सरेंडर करने का फैसला लिया है। महाप्रबंधक दीपक जैन ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इस फैसले के बाद निगम के बेड़े में 600 बसें ही शामिल रहेंगी। रुद्रपुर से खबर है जहां पर फर्जी बीटीसी प्रमाण पत्र से भर्ती शिक्षक को बर्खास्त किया गया है। वहीं उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन ने दिया 100 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। तो भोले महाराज के जन्मदिन पर की घोषणा। स्कूली बसों और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है। तो हंस फाउंडेशन के अध्यक्ष भोले जी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में फाउंडेशन की ओर से राज्य को 100 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया गया है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत से 7% कम सैंपल के जांच हो रहे हैं। तो प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर 1188 सैंपल की ही जांच हो पा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई का बच्चों पर पड़ रहा है बुरा असर। तो संघ ने कहा है। तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र भी लिखा है। तो खबर है पिथौरागढ़ से जहां पे बारिश से बंगापानी क्षेत्र फिर से बहा है। तो पिथौरागढ़ जिले में बंगापानी तहसील में बारिश ने सोमवार की रात फिर तबाही मचाई। बरम क्षेत्र के मैथिली और जारा बिजली गांवों में 2 महिलाएं मलबे में दब गई। वहीं खबर है 17 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, 4 जगह आया मलबा। तो बद्रीनाथ हाईवे पर मंगलवार को 17 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू हुई। रुद्रपुर में जल भराव में डूब करके किशोर की मौत हो गई है। उखीमठ से खबर है जहां पे भूस्खलन से दुकान की छत टूटी। वहीं विश्व बाघ दिवस। तो 5 गुना बढ़ सकता है बाघों का कुनबा। वहीं दुनिया में बाघ दिखने की सबसे अधिक संभावना जिम कॉर्बेट में है। देहरादून की खबरों की बात करते हैं तो दून अस्पताल बना छावनी, 66 कैदी हैं भर्ती। तो कैदियों की निगरानी के लिए पुलिस ने दून अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया है। परिसर में चौकसी के लिए तैनात पीएसी के जवानों को पीपी उपलब्ध कराई गई है ताकि जवानों को हर हाल में संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही अस्पताल में जिस हिस्से में कैदियों का इलाज चल रहा है उससे बाहर से ताला लगा दिया गया है। हरिद्वार में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। शहर में 2 दिन के लॉकडाउन का विरोध। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से प्रदेश में 4 जिलों में सप्ताह में 2 दिन के लॉकडाउन के खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश बढ़ गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि ने इसे औचित्यहीन बताते हुए तत्काल वापस कर लेने की मांग की है। वहीं जिले में 33 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। खबर है देहरादून के राजपुर रोड से जहां पे ज्वेलरी शोरूम समेत 5 दुकानें बंद हो गई हैं। तो राजपुर रोड एस्ले हॉल स्थित ज्वेलरी शोरूम में कोरोना संक्रमित के मिलने के बाद जिला प्रशासन व पुलिस ने मंगलवार को शोरूम व उसके अगल बगल की 2 दुकानें बंद करा दी। निगम रोड सेलाकोई बना कंटेनमेंट जोन। तो कोरोना संक्रमित लोगों के मिलने पर जिलाधिकारी ने मंगलवार को विकास नगर के निगम रोड सेलाकोई को कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए हैं। लॉकडाउन में स्मार्ट सिटी का काम होगा अनलॉक। तो मंत्री ने दिए शनिवार रविवार को काम में तेजी लाने के निर्देश। अब मोबाइल ऐप से बुक करानी होगी गैस। तो अगले माह से इंडियन गैस एजेंसियां सिलेंडर की बुकिंग व डिलीवरी में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के सॉफ्टवेयर में दर्ज कराना होगा। इंडियन गैस सर्विस ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह अपने नंबर सॉफ्टवेयर में दर्ज करा दें। कोरोनेशन और गांधी अस्पताल में दी जाए बेहतर सुविधाएं। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली है। बोर्ड बैठक में हॉस्टल के मुद्दे पर हंगामा। तो खबर है ये गढ़ी कैंट देहरादून से जहां पे विरोध के बीच गढ़ी कैंट के केहरी गांव में सीज 3 छात्रावासों के ध्वस्तीकरण के नोटिस का प्रस्ताव पारित हो गया है। वहीं एनएसयू ने घेरा एबीपी कार्यालय। तो एबीपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों से संबंधित विवाद पर आक्रोश है। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो केंद्रीय चयन परिषद में सिपाही की भर्ती निकली हुई है। तो इसमें टोटल पद 236 हैं।
एज इसमें 18 से 25 साल तक रखी गई है। तो इसके लिए csbc.bis.nic पर जा करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, साथ ही आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ यंग प्रोफेशनल सहित कई पद खाली हैं। तो इसमें 8 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए विषय में MSc या BSc की पात्रताएं चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर जा करके फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बैंक में ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई। तो भारतीय स्टेट बैंक में 3850 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए sbi.co.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 16 अगस्त रखी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हुई है, ईमेल के जरिए जल्द करें आवेदन। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम हॉस्पिटल में वैकेंसी निकली हुई है वाराणसी में। तो 19 पद हैं, तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। रस्किन बॉन्ड की द सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लॉन्च हो गई है। तो मशहूर अंग्रेजी लेखक और पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड की ज़िंदगी पर आधारित किताब द सॉन्ग ऑफ इंडिया दिल्ली में लॉन्च की गई है। यूट्यूब शुरू करेगा इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कोर्स। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अब बीटेक के स्पेशलाइजेशन कोर्स पढ़ाए जाएंगे। छात्रों ने उठाई MBBS की फीस घटाने की मांग। और खबर आई है, शहीदों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देगा बलूनी क्लासेस। बकरीद के लिए बकरों का बाजार ठंडा। तो मंडी न लगने से अलग अलग इलाकों में बेच रहे हैं बकरे। 15 अगस्त तक गंगोत्री धाम में बाहरी लोगों के प्रवेश का करेंगे विरोध। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए तीर्थ पुरोहित ने लिया निर्णय। वहीं केदारनाथ धाम में भी तीर्थ पुरोहितों ने जुलूस निकाला है। संभलने का भी नहीं मिला मौका, 2 मकाने जमींदोज हो गए। तो गोपेश्वर से खबर है, जहां पर रात भर भारी बारिश, तड़के 3:30 बजे अचानक तेज आवाज के साथ 2 मकान पर मलबा गिरा। गनीमत रही कि उसमें सो रहे पिता पुत्र वक्त रहते घर से निकल गए, लेकिन मां को समय ही नहीं मिला। बाद में काफ़ी तलाश के बाद उसका शव 20 मीटर दूर मलबे में दबा मिला। परिवार को बचाकर स्वयं काल के गाल में समाई देवेश्वरी देवी। तो नाले के उफान को देख अनहोनी की आशंका पर पति और बेटी को जगाया था। तो पंडेर गांव में रात भर हुई बारिश के बीच तड़के 3 बजे देवेश्वरी देवी के घर से बाहर निकली और गांव के समीप उफनाते नाले को देखकर किसी अनहोनी को लेकर आशंकित हो गई। वह फिर से कमरे में गई और उसने अपने पति और बेटी को नींद से जगाया और घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए कहा। पति और बेटी तो कमरे से बाहर आ गए, लेकिन देवेश्वरी कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि देखते ही देखते उनका घर मलबे में तब्दील हो गया और वह मलबे में दब करके उसकी मौत हो गई। रघुवीर सिंह ने यह आपत्ति बताई है। 17 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। इसी के साथ खबर है, पुलिस वालों पर कार चढ़ाने की कोशिश में 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो खबर आई है कोटद्वार सत पुलिस से, जहां पे शराब तस्करों का दुस्साहस, 2 पुलिसकर्मी घायल, 15 पेटी शराब बरामद की गई हैं। देवप्रयाग से खबर है, जहां पे मशीन खाई में गिरने से ऑपरेटर की मौत हो गई है। वहीं लमगांव टिहरी से खबर है, जहां पे बीमारी से तंग आकर के जहर खाया है, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। बड़कोट में SSB जवान की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ जिले में तैनात बड़कोट तहसील क्षेत्र निवासी एक SSB जवान की मौत हो गई। पुरोला से खबर है, जहां पे पहाड़ी से गिर करके महिला की मौत हो गई। तो पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर के खाई में गिरने से मोरी ब्लॉक स्थित खन्ना गांव की एक महिला की मौत हो गई। जंगल में मिला महिला का शव। तो श्रीनगर से खबर है, जहां पे एठाना गांव के जंगल में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला है। टिहरी में 13 लोग संक्रमित मिले हैं। तो आगरा से जोशीमठ पहुंचे सेना के 2 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 10 यात्रियों को लेकर के बद्रीनाथ धाम रवाना हुए रोडवेज की बसें। तो ऋषिकेश से खबर आई है, बाबा केदार के प्रसाद की ऑनलाइन भी भारी मांग है। तो कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन को धाम तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन प्रसाद के रूप में केदारनाथ का आशीर्वाद मिल रहा है। 1 सप्ताह पहले शुरू की गई ऑनलाइन प्रसाद बिक्री योजना से श्रद्धालु में खासा उत्साह दिख रहा है। विभिन्न राज्यों से 540 श्रद्धालु अब तक बाबा केदार का प्रसाद प्राप्त कर चुके हैं। गाइडलाइन के अनुसार होगी परीक्षाएं। तो कुलपति ने कहा है 1 सितंबर से होने वाली अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के प्रोफेसर नोटियाल ने स्पष्ट रुख किया है।
परीक्षा कराने के निर्णय पर भड़की एसएफआई। वहीं प्री पीएचडी के लिए करना होगा और इंतजार। तो श्रीदेव सुमन से प्री पीएचडी करने के इच्छुक छात्र छात्राओं को प्रवेश परीक्षा में के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर की मौखिक परीक्षा 5 को होगी। तो राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार के एमकॉम चतुर्थ परीक्षा की मौखिक परीक्षा आगामी 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे वाणिज्य संकाय में होगी। केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन परीक्षाएं आज से। तो लैंसडाउन से खबर आई है, जहां पर कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं की ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा 29 जुलाई को होगी। आईटीआई निर्माण को लेकर के लामबंद हुए ग्रामीण। तो लंबगांव से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार रुड़की की खबरों की। तो गर्भपात की शिकायत पर प्राइवेट अस्पताल सील कर दिया है। तो एसडीएम और एसीएमओ के छापे में अस्पताल में मिली कई गड़बड़ियां। तो ओपीडी को लेबर रूम किया सील, अस्पताल से स्पष्टीकरण मांगा है। कोरोना को लेकर के हर दिन पहले से रखे 100 बेड का इंतजाम। तो डीएम ने कोविड केयर सेंटर की अव्यवस्थाओं को लेकर के अफसरों के साथ बैठक की है। हरिद्वार के भीमगोड़ा से खबर है, जहां पे भीमगोड़ा में कोरोना के 4 मरीज मिले हैं। वहीं एम्स में मैंगलोर के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। बारिश से हुआ जल भराव, सिल्ट ने बढ़ाई मुश्किलें। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे तेज बारिश से शहर में जल भराव होने के साथ ही पहाड़ों से आए सिल्ट घरों में भर गया है। शंख और घंटे घड़ियाल बजा करके सरकार को जगाया है। तो खस्ता हाल सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर भड़के व्यापारी। पैदल चलने लायक भी नहीं है सड़कें। तो सिविल लाइन के लिए खोदे गड्ढे खुले छोड़े गए हैं। तो ज्वालापुर के कटहरा बाजार में सिविल लाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे पिछले 15 दिन से खुले छोड़े गए हैं। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे महिला की बेहोश कर लूटी नकदी और कुंडल। तो बैंक में सोमवार को पैसे जमा कराने आई महिला को बीच रास्ते में 2 बाइक सवार ने चेहरे पर स्प्रे कर बेहोश कर दिया। आरोपियों ने महिला के कान की कुंडल और 20,000 की नकदी लूट करके फरार हो गए। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे नाबालिग की फर्जी आईडी बनाने में 7 पर मुकदमा। तो एक सैन्यकर्मी की नाबालिग बेटी की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं रुड़की से खबर है, जहाँ पे युवती का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना करके पैसे मांगे गए हैं। बिलकेश्वर कॉलोनी में फिर आया हाथी। वहीं सीपीओ का घेराव करने वालों पर केस दर्ज किया गया। तो दोपहिया वाहन पर 8,000 का चालान काटने का विरोध करना भारी पड़ गया। पुलिस सीपीओ ने वाहन स्वामी समेत 10 अज्ञात व्यापारियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और गाली गलौज के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे बस की टक्कर में बाइक सवार घायल हो गया है। छात्रों के रिजल्ट को लेकर के उत्साह, डर और जिज्ञासा। तो आज उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हो रहा है। वहीं रेखा गणित ही प्राचीन तो गणित का आधार, तो उन्होंने बताया है। तो मुख्यमंत्री की तकनीकी सलाहकार प्रोफेसर नरेंद्र सिंह ने कहा कि रेखा गणित ही प्राचीन गणित का आधार है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी में भूजल स्तर गिरा, नैनी झील लबालब। तो यही हाल रहा तो प्यासे रह जाएंगे। तो लगातार गिरते भूजल स्तर के चलते केंद्रीय भूजल बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट के बाद सरकार ने हल्द्वानी ब्लॉक को सेमी क्रिटिकल जोन घोषित कर दिया है। और वहीं खबर है, ये गेट खोल करके की गई पानी की निकासी। तो कई वर्षों के बाद इस बार जुलाई में नैनी झील का जलस्तर मानक से अधिक होने पर सिंचाई विभाग को मंगलवार को झील के गेट खोल करके पानी की निकासी करनी पड़ी। तो सोमवार को जलस्तर जो है इसका 10 फीट 4 इंच था। मंगलवार यह बढ़कर के 10 फीट 9 इंच हो गया। कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला की मौत हो गई है। तो एसटीएच में तैनात पर्यावरण मित्र मां ने एसटीएच प्रबंधन पर जड़े गंभीर आरोप, कहा तड़प कर मरी बेटी। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को कोविड पॉजिटिव एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका की मां ने एसटीएच प्रबंधन पर इलाज की लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका की मां एसटीएच में पर्यावरण मित्र के पद पर कार्यरत हैं। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर छात्र संघ अध्यक्ष पर हमला हुआ है। 3 पर केस दर्ज किया गया है। बिना पास आने पर 116 पर कार्रवाई की गई है। वहीं
वहीं ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटरों में अब छाने लगी वीरानी। तो हल्द्वानी ब्लॉक क्षेत्र में 78 क्वारंटाइन सेंटरों में सिर्फ 4 लोग ही क्वारंटीन हैं। वहीं गर्म पानी नैनीताल से खबर आई है, जहां पे टीबी देख रही महिला पर तेंदुए ने हमला किया है। और खबर आई है इस पहली बार 15 दिन में तैयार हुआ रिजल्ट। तो कोरोना के चलते देर से घोषित हो रहा है परीक्षाफल, मूल्यांकन के बाद तेजी से हुआ है कार्य। वहीं कॉलेजों में शुरू हुई दाखिले की दौड़। तो डिग्री कॉलेज में नए सत्र 2020-21 के लिए स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे आपदा के 4 दिन बाद प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर आपदा प्रभावितों ने एसडीएम के साथ प्रशासन की टीम को बंधक बनाया है। वहीं समय से एम्बुलेंस नहीं मिलने से भाजपा नेता ने दम तोड़ दिया। तो चंपावत से खबर है, जहां पे हल्द्वानी के 3 निजी अस्पताल ने भर्ती करने से किया था इनकार। तो समय पर आपात चिकित्सा सेवा 108 न मिलने से भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और पैरा लीगल वॉलंटियर शोभन सिंह मौनी की मौत हो गई। चंपावत से खबर है, जहां पे घायल महिला को डोली से मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया। तो जंगल में घास लेने गई यमुना देवी पैर फिसलने से हो गई थी घायल। 5 लीटर दूध की बिक्री से की थी शुरुआत, आज चला रही हैं डेयरी। तो अब रोजाना बेच रही हैं 400 लीटर दूध। हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए तक हो रही है बिक्री। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं टनकपुर चंपावत से खबर है, जहां पे इमली पड़ाव वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया है। तो एक ही परिवार के 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने कदम उठाया है। लोहाघाट चंपावत से खबर है, जहां पे नाराज आशाओं ने नहीं लिए पीपीए किट। तो पार्टी में कार्यरत आशा वर्कर्स के साथ अभद्रता करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो अतिक्रमण के नाम पर दुकानें ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तो रुद्रपुर में सड़क किनारे बन रही दुकानों का मामला। तो हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप में शिवनगर थाने तक बन रही 900 मीटर लंबी सड़क के किनारे स्थित दुकानों के अतिक्रमण के नाम पर जिला प्रशासन की ओर से ध्वस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद प्रशासन के आदेश पर रोक लगाते हुए नगर निगम व सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसी सतकाशीपुर से खबर है, जहां पे सूचना नहीं दी वीडियो पर लगा 15,000 का जुर्माना। प्राथमिक स्कूल का नाम अब शहीद देव बहादुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय होगा। तो शहीद देव बहादुर के पीपल पानी के दिन स्कूल पर लगाया उनके नाम का बोर्ड। और खबर है रुद्रपुर, जहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र से भर्ती शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदेश में सीपीओ के 5 साल तैनात रहे 67 दरोगा और कांस्टेबल हटेंगे। तो यातायात निदेशक ने पीएससी और आईआरबी से सेना नायकों से मांगे हैं नाम। वहीं खबर आई है, मेयर और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर समेत 49 संक्रमित मिले हैं। तो खबर है काशीपुर से। बारिश से बदहाल हुआ सरकड़ा सुल्तानपुर पट्टी मार्ग। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे गैस एजेंसी में जल भराव से बने तालाब में डूब करके किशोर की मौत हो गई है। तो शहर में बरसाती पानी की निकासी करने में असफल रहे नगर निगम की लापरवाही से मंगलवार को एक किशोर की जान चली गई। इस खबर है, ये मध्य प्रदेश के मुरैना में मिली लापता किशोरी। तो एक गांव से लापता हुई किशोरी को पुलिस ने मध्य प्रदेश में उसके प्रेमी के कब्जे से बरामद कर लिया। पुलिस ने प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का मेडिकल कराने के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।